प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे काम करना है। तो 4.3 में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट थे 4.3 को करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया था, डील कर लिया था, जिसमें से हम लोग प्रश्नावली 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि आपको कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हुए थे, इसमें क्या करना था उसको जो है ना उस समीकरण के द्वारा जो निर्देशांक है उस बिंदु को लेकर क्या करना था, ग्राफ बनाना था, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना था। ठीक है, और आज की क्लास में जो है ना हमको डिस्कस करना है, पहले जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं। यानी पार्ट क्या है आपका, पार्ट 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 4.3 है कि नहीं, 4.3 ना, यानी 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बिहार और मैथमेटिक्स बुक रिकॉर्डिंग कर रहा है यहाँ पे कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, यानी आपका यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, 2 और 14, 2 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है। मतलब आपको ax प्लस ey इक्वल टू 0 की सबके फॉर्म में क्या करना, आपको लिखना है कितने समीकरण लिख सकते हैं, कितने समीकरण लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे तो बहुत समीकरण लिख सकते हैं। पहला समीकरण की अगर बात करें, ये 14 2 कितना होता है, 14 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16, और यहाँ पे क्या कर दे, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x और प्लस क्या y लिख देंगे। x प्लस y बराबर क्या लिख सकते हैं, 16। कैसे, क्योंकि x कितना है 2 और y कितना 14, जोड़ेंगे तो 16 बराबर 16 हो जाएगा। यानी एक समीकरण यहाँ से हमको मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे और भी एक और समीकरण लिख सकते हैं, और भी समीकरण लिख सकते हैं। देखो अब ये क्यों समीकरण है, क्योंकि x की जगह पे अगर 2 रखते हैं और y की जगह पे 14 रखते हैं तो सॉल्व करेंगे तो 16 बराबर 16 आ गया कि नहीं आ गया। यानी मतलब क्या है कि ये जो रखे हुए समीकरण, ये जो समीकरण है वो दिए गए बिंदु का क्या है, मतलब ये जो बिंदु है दिए गए, मतलब इन बिंदु का ये क्या है, समीकरण है। क्योंकि सॉल्व किए तो हमारा बराबर आ गया, मतलब क्या है, इस समीकरण का ये हल है, ये बिंदु हल है। फिर अभी हम क्या कर सकते हैं, और भी दूसरा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हम करें, ये कर दे कि अगर यहाँ पे 7x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये भी एक समीकरण है। कैसे कैसे, तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और माइनस वाई की जगह पे कितना 14 बराबर 0, तो 7 दूना 14, 14 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, 0 बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया। अगर वैल्यू का सॉल्व करें 0 आ गया तो यहाँ पे कहेंगे हाँ इसका समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से रखते जाए। इसे और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2 लिख सकते हैं बराबर कितना 0 लिख सकते हैं। अब 3x प्लस 2, 3x प्लस y, तो देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 14 और 20 यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। ठीक है, बना के लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये भी एक समीकरण है। क्यों, क्योंकि 3 इंटू की जगह पे क्या रखेंगे 2, और y की जगह पे 14, ये हो जाएगा 20, यानी 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 6 20 बराबर 20, यानी वैल्यू क्या आ गया आपका 20 बराबर 20 आ गया। मतलब क्या, ये भी एक समीकरण। मतलब बहुत सारे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हम समीकरण को क्या कर सकते हैं, यानी बनाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या, तो पूछ रहा है कि समीकरण लिखिए, तो समीकरण तो हम लिख देते 3, बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो अनंत रेखाएं, जितना ग्राफ बनाएंगे उतना रेखा यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या, इसीलिए अनंत रेखाएं होगी, अनंत रेखाएं होंगी। क्या होंगी, अनंत रेखाएं होंगी। और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है, और क्यों, तो क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कि जितना, यानी 2 14 के लिए अनेक रेखाओं का समीकरण हम क्या कर सकते हैं, liख सकते हैं। यानी यहाँ पे जितना भी लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात रहा कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है,
एक बिंदु से क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे देखिए, देखो उम्र यहाँ पे बिंदु है, कितना रेखा खींचा जा सकता है, जितना मतलब उतना बीच अनंत रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। हाँ तो बताओ ये 2 और 14 है, ये कहीं पे जाके ऐसे ऐसे आके यहाँ पे एक बिंदु को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस पे जो है ना बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, कह सकते हैं ना कि एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। ये यही हो गया इसका क्या आंसर हो गया, ठीक है, यही आ गया इसके आंसर। अब आगे कह रहा है 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, 3 नंबर देखिए क्या बोला हुआ। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यहाँ पे यदि बिंदु बोला हुआ है, यहाँ पे जो बिंदु है वो बिंदु क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3 और 4, 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एक समीकरण दिया हुआ है क्या, 3y बराबर क्या दिया हुआ है, ax + 7 दिया हुआ है। तो बोला हुआ है तो a का मान, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, अरे जी ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या है, ये देखो ये समीकरण है ना, ध्यान दो, ये बताओ ये तुम्हारा तुम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये 3 क्या है, x है कि नहीं है, ये क्या है x है और y है ना। तो ये समीकरण में 3 है तो 3 लिखेंगे, तो ये समीकरण लिखो बराबर ax + 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 3 इसे ठीक है, गुना में y की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर a इसे ठीक है, और x की जगह पे गुना में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और प्लस में 7। तो ये 12 होगा कि नहीं होगा, बराबर 3 ये होगा कि नहीं होगा, और प्लस में 7 होगा कि नहीं होगा। तो पहले हमेशा अचर पद को ले जाते थे, 7 प्लस में इधर है तो माइनस में, यानी 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ये आपको बोला है इक्वल टू में, ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 होगा कि नहीं होगा। तो 5 बराबर क्या 3 ये क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा 5/3, यानी ए का मान कितना आ गया आपका, एक मान आ गया 5/3। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगले स्लाइड में आप देखते हैं क्या आपका 4था नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं 4था नंबर। तो अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है, मतलब अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना रुपया लगेगा, 8 रुपया लगेगा। और कह रहा है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया कितना है y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका एक आलेख लिखिए। मतलब ये है कि कुल किराया कितना है, यहाँ पे बोला है क्या, कुल किराया कितना है, y रुपया है। यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर में कुल किराया कितना है आपका रुपया y दिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है, कुल तय दूरी कितना है, कुल तय दूरी कितना है, तो यहाँ पे है x है, क्या है x किलोमीटर, क्या बोला हुआ है, तो कुल तय दूरी कितना है आपका x है। और बोला हुआ है कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया, क्या है 8 रुपया है, ठीक है। और बोला हुआ है कि उसके बाद यानी 1 किलोमीटर के बाद, यानी उसके बाद लिखेंगे 1 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपया, कितना है 5 रुपया, क्या बोला हुआ है 5 रुपया है। तो अब बताइए यहाँ पे कुल किराया कितना है, y है कि नहीं है, कुल किराया कितना है, y है। अब कुल किराया y है तो 1 किलोमीटर, अब कुल दूरी बताओ, कुल तय दूरी कितना है, दूरी कितना तय किया, x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला किलोमीटर गया है, यानी कुल तय दूरी अगर x है तो पहला किलोमीटर पहले बैठा होगा ना, तो पहला किलोमीटर का पहले बताओ, तो 1 किलोमीटर तो गया है पहले, तो क्या होगा 1 गुना 8 होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा बताओ, समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो 1 किलोमीटर ले लिया और उसके बाद अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और उसके बाद कुल दूरी कितना है, x है कि नहीं है, तो x लिखेंगे। और पहला 1 किलोमीटर तो चल गया है ना, तो चल गया है तो इसमें से ये कुल दूरी में से 1 किलोमीटर का घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, क्योंकि पहले ही तो हम जोड़ दिए, यहाँ पे 1 8 हो गया है, तो यहाँ पे क्या करें -1 करेंगे कि नहीं करेंगे, रीजन क्यों, क्योंकि कुल दूरी x है। तो कुल दूरी x है तो पहले 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया लग गया, तो भाई कुल दूरी x है तो यहाँ पे तो x लिखेंगे, और 8 रुपये का तो पहले ही हम हिसाब जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस x में मतलब 1 किलोमीटर, इसमें ये टोटल कुल दूरी है कि नहीं है, कुल दूरी x है, और 1 किलोमीटर का किराया हम पहले ही जोड़ चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे कुल दूरी कितना है, x है,
और ये पहले ही हम क्या कर दिए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो एमएससी को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, 1 किलोमीटर का, ठीक है। और इस x किलोमीटर का मतलब कहने का मतलब है कि x किलोमीटर का किराया कितना है आपका, 5 है कि नहीं है, x किलोमीटर किराया कितना है, 5 है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे -1 घटाने का मतलब ये है कि कुल दूरी हमको कितना है, x, ठीक है, यानी x किलोमीटर दूरी तय करते हैं, x जितना किलोमीटर अगर जाते हैं तो उतना 5 क्या हो जाएगा, उसमें गुना हो जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो अगर कुल दूरी x है तो 1 किलोमीटर के बाद का प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपया है। तो अगर कुल दूरी x है तो ये तो 5 से गुना तो होगा ही होगा, लेकिन आपका 1 गुना 8 तो पहले ही तो होगा, क्योंकि पहले तो 1 किलोमीटर जाएगा ना, ये तो पहले काम करेगा, उसके बाद ना प्रत्येक 1 किलोमीटर जो है ना आगे की तरफ जाएगा। तो नॉर्मली ये तो हो गया, ये तो पूरा हो गया। तो अगर इसमें से पहले ही हम 1 किलोमीटर का ले लिए हैं तो ये तो कुल दूरी पूरा x है, 1 किलोमीटर का पहले किराया जोड़ चुके हैं, तो इसमें से 1 नहीं घटाएंगे, क्योंकि पूरा रुपया तो ये हो गया। अब पहले ही 8 रुपए का, यानी 1 किलोमीटर का हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करते पहले से जोड़ दिए हैं, तो अब इसमें से क्या होगा, 1 किलोमीटर का यहाँ पे घट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1/8 तो आया है, प्लस में x और 1 किलोमीटर इसमें घटेगा, तब कितना गुना होगा, 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक समीकरण बनेगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 8 प्लस 5 में x से करे तो 5x होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 5 में 1 से करे तो 5 होगा कि नहीं होगा, तो 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5x होगा कि नहीं होगा। और ये किसके इक्वल चल रहा है, y के इक्वल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक 2 चर वाला समीकरण आ गया। अब बताइए, तो बोला हुआ है कि अब क्या कीजिए, इसको ग्राफ बनाइए, क्या बनाइए, ग्राफ पे दिखाइए। तो बताइए y यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे, x का, किसका वैल्यू रखेंगे, x का। तो अगर x बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, 3 प्लस 5 गुना 0, कितना हो जाएगा y का वैल्यू, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 प्लस 0, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 3, यानी x 0 रखे तो y कितना आया, 3 आया कि नहीं आया, ये को हमको मिल गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और अगर x को हम क्या कर दे, 1 रख दे, फिर यहाँ पे x को अगर 1 रख दे तो y क्या आएगा, 3 प्लस 5 गुना 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आपका 1 और 8 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ मान सारणी यहाँ पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मान सारणी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है। तो x कितना है, 1 और y कितना है, यहाँ पे पहला कौन है आपका 0 और 3, 0 और 3, और क्या है आपका 1 और 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या कर दे, ग्राफ बनाए, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। यानी x कहाँ तक है, 1 तक है, तो बहुत छोटा रखेंगे इसको, 1 बस हो गया x। y कितना है, तो 8 तक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, ठीक है। नेगेटिव तो है ये नहीं है, फिर भी हम -1 रख देते हैं, इसमें नेगेटिव तो है ये नहीं है तो -1 रख देते हैं। ये तो आपका मूल बिंदु है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, x जिस बोल रहा है कि 0, यानी यही पर आना है, और y कितना 3, y कितना 3, यानी यहाँ पे y कितना 3, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 और 3, x कितना, x 1 और y कितना 8, y कितना 8, तो इसको हटा दीजिए, इसको इधर लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे। ये तो क्या 0 3 लिख दीजिए यहाँ पे, 0 3, ठीक है, 0 3, और ये क्या है, 1 और 8, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 और 8, और इस बिंदु को, इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ग्राफ पेपर जब बनाइएगा तो बढ़िया सा बनेगा। और समीकरण क्या हो गया, y बराबर 3 प्लस 5x हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया इसका 4 नंबर का, ठीक है। अब जो है ना, अब जो 4 नंबर का यहाँ हो गया, अब बाकी अगले क्लास में 5 से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन है, यानी 5 6 7 और 8, यानी 5 से लेकर 8 को जो है ना अगले वीडियो में, यानी 3rd वाले पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।